हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मन से प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ अगस्त 2024 की लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2024 की मन से प्रिडिक्शन। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है तुला राशि वालों की। राइट डायरेक्शन। मुझे लगता है कि रेजिस्टेंट रिजुविनेशन कार्ड आया था वो वापस आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं क्या है। कैरिंग कनेक्शन, विक्ट्री, मैन होल्डिंग अ कॉइन और कॉर्नुकोपिया। फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल, एंजाइटी एंड हॉस्टिलिटीज। यहाँ पे लिब्रा राशि, पहले तो लिब्रा राशि ना आप का रूट चक्र ना बहुत एक्टिवेट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी रूट चक्र की निगेटिविटी जा रही है और आपके रूट चक्र के साथ साथ जो है सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल आए हुए हैं। आर्केंजल माइकल का प्रेजेंस निगेटिविटी दूर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपकी जीवन की जो भी निगेटिविटी है वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली लव लाइफ में आप कैरिंग कनेक्शन चाहते हो, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं मिला है आज तक कैरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अनकंडीशनल लव आपके ज़िंदगी में आ रहा है। जो सच्चा प्यार, जो डेस्टाइन लव जो है ना आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आपने अपने सक्सेस के लिए, आपको प्रॉस्पेरिटी सक्सेस मिलने के लिए बहुत पेशेंस रखा है। बहुत ही जो आपके ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में थे उसको बहुत पेशेंटली हैंडल किया है। स्पेशली तुला राशि जो रहती है वो अपने आप को बैलेंस करने में एकदम मतलब एक्सपर्ट रहती है। अपने आप को ना हर चीज़ में बैलेंस रखती है। क्योंकि राशि ही तुला है, उसका यही है स्केल बैलेंस। जो तराजू है वो बैलेंस रहता है। जैसे न्याय देवता के हाथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना यही आपका सिंबल है ना स्केल का, तो वो हर टाइम देखिए बैलेंस रहता है। तो आप जो है ना एकदम बैलेंस्ड लोग हो। आपकी लव लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इसमें कभी भी आप इम्बैलेंस नहीं होते हो। ये मुझे आप जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना, ये एनर्जी आपकी निकल के आई हुई है। आपके फाइनेंसेस में भी मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस किया है। एंजाइटी का कार्ड यहाँ पे है, मैन होल्डिंग अ कॉइन है, इसके नीचे एंजाइटी है। तो वहाँ पे आपने बहुत चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स को आपने फेस किया है। क्योंकि यहाँ पे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी कार्ड आया हुआ है। तो आपने बहुत बुरा समय देखा है तुला राशि, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी विक्ट्री आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत ही मतलब हाथी गया और पूंछ रही गई, ऐसी सिचुएशन आपकी तुला राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे आपके। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है। कॉर्नुकोपिया कार्ड यानी सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस। एक तो ये जो है सन के कार्ड से ही हम लोग देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, यहाँ बटरफ्लाई है। तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। बुरा समय बहुत आपने देखा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने लव लाइफ में भी बुरा समय देखा है और अपने करियर में भी बुरा समय देखा है, फाइनेंसेस में भी बुरा समय देखा है। और अभी जो है ना आप यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। आप ना बहुत मतलब कैसे ना बोलूँ मैं कि आप गार्डेड रहते हो। मतलब आप किसी के साथ में ओपन अप नहीं होते। आप हर एक इंसान को एक क्या बोलते हैं कि आपका विश्वास नहीं है किसी के ऊपर, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर भी। ये आपका नेचर बन चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे तुला राशि की जो रूलिंग प्लैनेट है वो शुक्र है। वो शुक्र जो है आपको अभी अच्छे फल दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी पेशेंस को देखती हूँ वो वाइट एनर्जी मुझे समझ में आती है। तो मुझे शुक्र आपका पावरफुल दिखाई दे रहा है। शुक्र जो है आपका रूलिंग प्लैनेट है, 100% शुक्र पावरफुल हो रहा है। आपका
आपको जो है ना आने वाले दिनों में आप मुझे लगता है डायमंड्स वगैरह खरीदोगे। और अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आपको डायमंड खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है। लेकिन आप जो नॉलेजेबल इंसान है उसमें, उनको आप एक बार बर्थ चार्ट आपका दिखाइए और आपको किस तरह से सक्सेस मिलेगा। क्योंकि हर एक जो क्रिस्टल रहता है उसके प्लस माइनस इफ़ेक्ट रहते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में मतलब शुक्र कहाँ पे बैठा है वो देखिए। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप एक बार कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पे 11111111 आपको दिखेगा। यहाँ पे 26 नंबर है, 6 + 2 = 8। तो सैटर्न इफ़ेक्ट है, लेकिन वो अभी कैसा रहता है ना सैटर्न इफ़ेक्ट का, मतलब सैटर्न के 3 पार्ट रहते हैं, 2.5 के। अगर 7.5 भी है तो 2.5 के 3 पार्ट रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आप मतलब 7.5 आपको नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ कि पहले पार्ट में वो मतलब कैसे भी आ जाता है। एक पार्ट जो है वो एकदम बुरा है, एक पार्ट मीडियम है, एक पार्ट बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट देता है सैटर्न। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले आपको कर्मा रिलीज़ करना पड़ता है, उसके बाद में आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है, और उसके बाद में आपकी एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो सैटर्न इस तरह के इफ़ेक्ट देता है। तो सैटर्न यहाँ पे मौजूद है। तो आपने जो कुछ भी निकाला है, जो कुछ भी फेस किया है, उसका अच्छा रिवॉर्ड अभी आपको मिलने का टाइम आ चुका है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। 9 नंबर है तो एंजाइटी यहाँ पे दिखा है, कार्ड है एंजाइटी का 9 नंबर है। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको आप सोच सोच के वापस मत लाइए। जो निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, आपका पास का सोच के आप एंजाइटी को या निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो तुला राशि ये आपको नहीं करना है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, और आप बखूबी जानते हो कि किस तरह से बैलेंस करना है। यहाँ पे 43 नंबर है, 4 और 3 7 केतु का इफेक्ट है, राहु एंड केतु और शनि। तो ये जो 3 प्लैनेट है ना, जब प्रसन्न हो जाते हैं, जब देने पे आते हैं, वो छप्पर फाड़ के देते हैं। तीनों भी प्लैनेट्स यहाँ पे वापस केतु की एनर्जी है। तो केतु आपके बर्थ चार्ट में इम्पोर्टेंट हो सकता है बहुत। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्यों नहीं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है कि केतु की किसी की महादशा वगैरह चालू थी, अभी वो ख़त्म हो रही है, और शुक्र की महादशा में आप एंटर कर रहे हो। और इसी की वजह से आपकी जो लग्जरियस लाइफ वगैरह आपको मिलेगा तुला राशि, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 28 नंबर विक्ट्री का कार्ड है, 28 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, लेकिन वो निगेटिव कार्ड नहीं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी तो 100% आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 5 + 3 = 8। मैंने पहले बोला ना कि 8 सैटर्न का इफ़ेक्ट तो है ही, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि 8 8 8 8 8 आपको दिखेगा, 1 1 1 1 1 1 आपको दिखेगा, 7 7 7 7 भी आपको दिखेगा, 10 10 नंबर भी आपको दिख सकता है। ये मेरी रीडिंग 18 ईयर्स से लेके 53 अबाउट तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेट्स नहीं बताई ना, हाँ मैंने बताई। तो वो डेट्स जो मैंने बताई वो आपकी डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। पहला ही कार्ड आया है करियर के लिए चैरियट, उसके बाद में आया है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। करियर के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़, एक और। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड। ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड, फाइनेंसेस। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ। ओके ओके ओके। 5 ऑफ पेंटेकल्स क्या है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए।
ओके, यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे जो है एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है टावर के कारण। ओके ओके। और 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, बस बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ पेंटेकल्स, बाद में है 8 ऑफ कप्स और बाद में है पेज ऑफ सोर्स। लेकिन उसके बाद में जो है कार्ड मैं लूँगी 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना आपके करियर में बहुत सक्सेस ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहला ही कार्ड चैरियट का आया है। चैरियट यानी सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सबको शो करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है, मून भी है, चंद्र भी है, तारे भी है। आपके डेस्टिनी को ये शो करता है। तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है, उसी तरह की एनर्जी ये कार्ड में मुझे मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका एक अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही बोला आपके स्प्रेड में ही वो दिखाई दे रहा है कि आपका एक अच्छा टाइम पीरियड, अभी एक प्रॉस्परस टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। यहाँ पे सभी के लिए ये एनर्जी है। यहाँ पे सेकेंड वीक में आपको कोई अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके स्टडीज़ में, अगर आप स्टूडेंट हो तो, या फिर आपके जॉब के लिए, या फिर आपके बिजनेस में आ सकती है। यहाँ पे आप जो है ना गार्डेड अप हो। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप ना ओपन अप नहीं होते हो, आप किसी के साथ में ना एक मतलब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। मैंने पहले बोला ना, यही निकल के एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है कि आप जो है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप गार्डेड अप रहते हो। तो आपको ना ये नहीं करना है। मैं 9 ऑफ वॉन्ड की क्लैरिफिकेशन ले लूँगी। ज़रा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पे आपका ना थोड़ा सा यस आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में किसी ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है करियर में, आपके आपके बिजनेस में हो सकता है, या फिर आपके जॉब में आपको बहुत एक नीचा दिखाया गया है। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको कुछ निगेटिविटी को फेस करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आपको ना इस तरह से मिसगाइड किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे स्टडीज़ के मामले में अभी ऐसा हो सकता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ले लीजिएगा कि आज आपका अगर मैथ्स का पेपर है, तो आपको वहाँ पे प्रेशर करके बताया गया कि आज मैथ्स नहीं साइंस है, और आप साइंस का स्टडीज़ करके गए और वहाँ पे मैथ्स का पेपर आपको देना पड़ा। इस तरह के कुछ ऐसा चीटिंग आपके साथ हुई है, इसकी वजह से आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ है। पर्टिकुलर ऐसा ही नहीं होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आपके साथ में क्या हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग और घोस्टिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे जो है ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको किसी ने कुछ किस तरह से चीट किया है, लेकिन चीटिंग की एनर्जी तो है, इसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप सामने वाले के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तुला राशि, और तुला राशि की जो एक नेचर जो रहता है ना, वो थोड़ा सा इसी तरह का रहता है। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। मेन थिंग जो रहती है ना तुला राशि का, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। हर एक के ऊपर डाउट लेते हैं वो लोग, किसी के ऊपर भी वो उस राशि का स्वभाव ही है वैसा। तो उस तरह का आपका ये जो स्वभाव है ना, वो अगस्त के लास्ट इसमें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो बुरा नहीं है। हर एक सक्सेस की तरफ जब आप जाते हो तो हर एक इंसान को इसी तरह से देखना चाहिए, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके ऊपर हावी ना हो जाए। आप जहाँ जिसको ट्रस्ट करना चाहिए उसको भी अगर नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा सेटबैक आ जाएगा वापस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ट्रस्ट करना है वहाँ पे आपको ट्रस्ट करना ही है। ज़्यादा खींचो मत, किसी भी चीज़ को ज़्यादा खींचिएगा मत। आपको जो है ना रास्ता यूनिवर्स दिखाएगा। आपके अभी जो है ना आपकी सक्सेस विक्ट्री का आपका पोजीशन चालू है, तो आपके साथ में
अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, लेकिन कॉशस रहना चाहिए, ये तो मैं यहाँ पे बोलूँगी। सभी, हर एक इंसान को रहना चाहिए, तो आप रहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है फाइनेंसेस के लिए। हर जगह से पैसा आपको मिल रहा है, हर जगह से। जितने भी जगह पे आपने चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, उतने ही जगह से आपको सभी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस के मामले में, फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपकी हो, या आपकी अगर मैरिड आप हो तो वहाँ से आपकी वाइफ को कुछ मिलने वाला हो तो मैके की तरफ से, तो वो हो, या कुछ भी हो, आपको चारों तरफ से, दसों तरफ से फाइनेंसेस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपने बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन आपने अपने जो भगवान है, जो इष्ट देव है, जो अल्लाह है, गॉड है, जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, उनके ऊपर का ट्रस्ट नहीं खोया। उनके पास आप न्याय मांगते रहे कि मेरे दिन बदल दीजिए, मुझे सक्सेस दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप नहीं करोगे तो मेरे साथ न्याय कौन करेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हर टाइम अपने आप को आपने भगवान के साथ जोड़ा है, यूनिवर्स के साथ जोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका रिवॉर्ड, इस चीज़ का रिवॉर्ड अभी आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करके, न्यू शुरुआत करके, एक एडवेंचरस कमबैक, आपका कमबैक हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में, आपके एक प्रॉस्परस लाइफ में आपका कमबैक हो रहा है। और आप एक इस तरह से कमबैक करोगे ना, एक एडवेंचरस पर्सन की तरह, हर चीज़ में आप जहाँ हाथ डालोगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो फूल का कार्ड है ना, वो जो इंसान है रिस्क टेकर है, हर चीज़ का रिस्क उठाने के लिए तैयार है। तो ऐसा इंसान जो है बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपके जा रहे हैं और आप इस एनर्जी में टैपिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपको ना गाइड करने के लिए लोग भी, आपके जो वेल विशर है आपको गाइड करेंगे। आपका जो भगवान है, यूनिवर्स है, वो आपको गाइड करेगा और आपको एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आप कमबैक करोगे अपनी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सिर्फ आपको यही करना है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया हुआ है कि जो एंजाइटी का कार्ड को ये कंफर्म कर रहा है, आपको सोच के पीछे क्या हुआ, मेरे साथ किसने क्या किया, मेरे साथ किसने ऐसा किया, उसने वैसा, ये चीज़ जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी आपको। उसकी वजह से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं इसका भी क्लैरिफिकेशन दूंगी। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। यस यस, ये डेस्टिनी टर्न हो गई है। ये देखिए बॉटम में क्या आ गया, जस्टिस का कार्ड आ गया। डेस्टिनी आपके साथ जस्टिस कर रही है। मैंने क्या बोला पहले ये, कि डेस्टिनी आपके साथ न्याय कर रही है। अभी जो है डेस्टिनी आपके साथ जस्टिस कर रही है, न्याय कर रही है। तो आपको ये, अगर निगेटिविटी को खींचोगे अपने पास तो न्याय कैसे कर पाएगी डेस्टिनी? उसको भी तो लिमिटेशंस आएगी। आपकी सोच ही अगर निगेटिव हो रहेगी तो आप पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाओगे? तो प्लीज़ तुला राशि, आपके दिन बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मेहरबानी करके ना ये निगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग पैटर्न छोड़ दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, अगर यहाँ पे फूल का कार्ड है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, आपको आपके करियर में कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये सिलेक्शन भी अभी होने वाला है, जहाँ से आपको आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। आपको पैसा, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो पीछे की तरफ नहीं देखना, पीछे जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर बैठ के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी शादी के मामले में अगर मैं बात करूं तो शादी तो आपकी फ़िक्स मुझे दिखाई दे रही है कि अगस्त महीने में आपको रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे रिश्ते आपके लिए आएंगे, लेकिन आप वही एक स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे 8 ऑफ सोर्स, और उसको क्लैरिफाई किया है टॉवर के कार्ड में। तो आप ना अपने स्टकनेस से बाहर ही नहीं आ रहे हो। आप अपने किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में भी आपने धोखा खाया हुआ है। आपकी पूरी तरह से आप मतलब रिश्ता टूटा है। एक तो आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आपका आपके पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है। उसकी वजह से आपको ना आपके डेस्टिनी पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जिनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है,
तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते तो आपको आएंगे, लेकिन आपके सराउंडिंग में कोई आपकी जो ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई लोग होंगे जो आपका भला नहीं चाहेंगे, आपको आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जाएगी, या फिर आपको अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है वो उनको देखा नहीं जाएगा और रिश्ता तोड़ने की कोशिश हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आप दोनों मतलब आपको उनके बारे में कुछ गलत सलत बोलना, उनको आपके बारे में गलत सलत बोलना, इस तरह से ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिल टूटने का कार्ड है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे टूटना, दिल टूटना, ये क्लियर कट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो है आपकी बदनामी हो सकती है, आपकी रिश्ता टूट सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये पास की एनर्जी है तो ये एनर्जी से आपको निकलना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर जिनके ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक तो उनको कॉशियस रहना है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टिन्ड पार्टनर भी आएगा। आपका मतलब ना कि इस तरह के रिश्ते आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं, कि एक अपने आप में ना मतलब पूरा होगा कि ये आपका डेस्टिनी जो है ना, ये डेस्टिनी टर्न जो ले रहा है ना, तो ये डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। जो लोगों को, जो आपका बुरा चाहते हैं, उन लोगों को देखा नहीं जाएगा। आपका ये सक्सेस, आपका ये रिश्ता तो थोड़ा सा जो है ना हिडन रखिएगा, ये चीज़ें जो है ना पूरा फिक्स होने तक, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे आ चुका है। तो आपको यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलने वाला है। आपके शादी के बाद में आपकी डेस्टिनी टर्न होने वाली है। आपके शादी के बाद में आपका जो भाग्य है ना, भाग्य के पूरे जो दरवाजे बंद थे वो खुलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आपको तुला राशि, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा हिडन चीज़ें रखिएगा। जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, मैं बोल नहीं रही हूँ कि गलत है, ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वो बराबर है। थोड़ा सा मतलब एक किसी के ऊपर जाहिर मत कीजिए आपका कौन सा रिश्ता आ रहा है क्या। यहाँ पे कोर्ट मैटर वगैरह आप का कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनका जो फाइनल नहीं हो रहा था, फर्स्ट मैरिज से वॉक अवे नहीं हो रहा था, तो वो वहाँ पे हो रहा है। किसी चीज़ में कोर्ट मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वॉक अवे दिखाई दे रहे, वहाँ पे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है, तो कोई कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल्स थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा था नेगेटिव, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। वहाँ पे एंड होके आप अपना डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर जो आपका सोलमेट हो सकता है, हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन सोलमेट की एनर्जी में ये रहेगा। सोलमेट जैसा ही आपके साथ में ये इंसान ज़िंदगी भर रहेगा। आपकी हर एक नीड को समझेगा, बिना बताए, बिना बोले आपको क्या चाहिए ये समझेगा। आपके दोनों के रिश्ते के ऊपर ये यूनिवर्स का जो है ब्लेसिंग्स रहेगा, एंजल का ब्लेसिंग्स रहेगा, और जो है शनि महाराज की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे रहेगी। शनि महाराज की भी कृपा यहाँ पे रहेगी। क्यों? क्योंकि तुला राशि में शनि जो है बहुत अच्छे फल देते हैं। तुला राशि वालों को शनि बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन उनका कर्मा भी उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपका रिश्ता जब टूटा है किसी के लिए, तो यहाँ पे टूटने के बाद में आपने वो कर्मा रिलीज़ किया है, और अभी जो आप जिसके साथ में जाओगे वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। कर्मा रिलीज़ है, वहाँ पे बैलेंस है। तो तुला राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।